अच्छा, स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि जनाब वो पेज नंबर जो है ना अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में वो प्रॉपर तरीके से नहीं डाल सकते। तो वर्ड के अंदर जो पेज नंबर डालना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट से देखते हैं कि पेज नंबर कैसे डालना। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है, इसके अंदर मैंने कुछ पेजेस डाले हैं। थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। टाइटल पेज है, फिर पेज 1 2 3 4 5 तक है, और फिर कंटेंट 1 से लेकर 5 तक है। डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जी टाइटल पेज पे कोई नंबर नहीं होता। फिर प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, ये वो वगैरह होता है, और उसके अंदर जो है वो रोमन न्यूमरल्स होते हैं। ठीक है। और फिर आगे से जब कंटेंट शुरू होता है डॉक्यूमेंट का, तो उसके अंदर नॉर्मल जो क्या होते हैं हमारे अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं या जो भी, तो वो होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पेज नंबर्स डालना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता और मेरे से बार बार पूछते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बना के ना एक्सक्यूज़ मी, तो उनको समझा दूँ। इसमें सबसे पहले अगर आप होम टैब के अंदर जाएं वर्ड के, तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन है। ठीक है। ये ऑप्शन क्या करती है कि जब आप इन्हें इनेबल करते हैं ना, इट शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा सिंबल जो है ना वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिंबल्स और पैराग्राफ मार्क्स है ना, उसको अगर आपने शो हाइड करना है तो ये वाली सेटिंग आपने इनेबल या डिसेबल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर होता है आपने पेज ब्रेक वगैरह दी होती है, आपको मिलती नहीं है क्योंकि वो हिडन होती है ना। तो ये वाला अगर आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करें तो आपको सारा कुछ नज़र आने लग जाता है। जिस तरह ये पेज ब्रेक है, ये देखें पेज ब्रेक। ठीक है। प्रॉपर तरीका है एक पेज नंबर्स देने का, और वो तरीका क्या है वो तरीका ये है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर ब्रेक करना होता है। तो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर जब आप ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर पेज नंबर जो है ना वो मुख्तलिफ आप डाल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है जी, कि मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट को कैसे ब्रेक करना है। ये डॉक्यूमेंट है, इसका एक टाइटल पेज है, फिर इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर रोमन न्यूमरल्स आएंगे, और कंटेंट 1 से 5 तक दूसरे न्यूमरल्स आएंगे। इसका मतलब है कि टाइटल का पेज हमने सेक्शन 1 बनाना है। उसके बाद सेक्शन 2 हमारा पेज 1 से पेज 5 तक होगा, जिसके अंदर रोमन न्यूमरल्स होंगे। और फिर सेक्शन 3 जो है वो कंटेंट 1 से लेके कंटेंट 5 तक होगा। सेक्शन बनाने का क्या तरीका है, थोड़ा जूम इन में करता हूँ। ये सिंबल्स वाला सेटिंग्स ऑन कर रहा हूँ मैं। अब सेक्शन ब्रेक लगाने का क्या तरीका है कि आपने लेआउट के अंदर जाना है। ठीक है। टैब के अंदर ब्रेक्स के अंदर जाना है, और नीचे आके सेक्शन ब्रेक्स के अंदर आपने नेक्स्ट पेज वाला ये वाला सेलेक्ट करना है। इसको ज़रा सेलेक्ट करें, क्या होता है ये लें जी। क्या हुआ कि आपने एक सेक्शन ब्रेक यहाँ पर डाल दी टाइटल पेज के ऊपर। ये देखें सेक्शन ब्रेक हमारे पास आ गई है। तो एक सेक्शन ब्रेक हमने डाल दी टाइटल पेज पे। ठीक है। टाइटल पेज अलग हो गया। अब हमने जो हमारे प्रिलिमिनरी पेजेस हैं उसके एंड पे जाके हमने एक और सेक्शन ब्रेक डालनी है। पेज 5 है ना, आगे कंटेंट 1 शुरू हो रहा है। यहाँ फिर हम लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, और सेक्शन ब्रेक्स के अंदर ये जो नेक्स्ट पेज वाली सेक्शन ब्रेक है ना, ये हमने डालनी है। चलें जी, ये आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमारी डॉक्यूमेंट क्योंकि हमने सेक्शन ब्रेक्स डाल दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी डॉक्यूमेंट है वो 3 सेक्शंस पे डिवाइड हो चुकी है। टाइटल, पेज 1 से पेज 5, और कंटेंट 1 से कंटेंट 5 तक। अब हम आराम से पेज नंबर्स डाल सकते हैं। तो होम टैब में जाएं, ये सिंबल्स वगैरह ऑफ करें। अब हमने क्या करना है कि टाइटल के अंदर तो कोई पेज नंबर हमारा नहीं आएगा ना, तो उसको हमने ब्लैंक छोड़ना है। पेज नंबर 1 के अंदर जाके फुटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाके आपने पेज नंबर्स के अंदर जाके
तो बॉटम ऑफ द पेज के अंदर, मतलब पेज नंबर में जाके यहाँ बॉटम ऑफ पेज सेलेक्ट करके, तो ये मिडल के अंदर सेंटर्ड पेज नंबर हम डाल रहे हैं। चलें जी, ये डाल रहे हैं। ये हमारा पेज नंबर आ गया। इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें सही तरह नज़र आ जाए। ठीक है, लो जी, हमारा पेज नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो तो टाइटल से उसने पेज नंबर डालना शुरू कर दिया। तो पेज 1 के अंदर जाके हम ये जो हमारा पेज नंबर है इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर फुटर वाली सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है ना, हेडर एंड फुटर वाली सेटिंग्स। यहाँ से ये जो लिंक टू प्रीवियस है ना, इसको हमने अनचेक करना है। क्या वो कह रहा है कि लिंक टू प्रीवियस सेक्शन टू कंटिन्यू, यानी हमारा जो पिछले सेक्शन के साथ लिंक है ना वो हमने ब्रेक करना है। तो ये हम चेक करेंगे, अनचेक करेंगे इसको, तो ये हमारा प्रीवियस सेक्शन के साथ ब्रेक ख़त्म हो गया। अब ये जो हमने पेज 1 नंबर 1 के ऊपर जो 2 आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाना है। लो जी, फॉर्मेट पेज नंबर्स के अंदर हमने यहाँ से रोमन न्यूमरल सेलेक्ट करने का है जी, नीचे है। ये हमारे पास रोमन न्यूमरल्स आ गए। और ये जो नीचे सेटिंग्स है पेज नंबर, ये कह रहा है जी कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। ये नहीं करना हमने स्टार्ट एट 1 करना है। ओके किया जी। लो जी, अब हमारे पेज 1 से तो पेज 5 तक रोमन न्यूमरल्स आ चुके हैं, लेकिन टाइटल पेज पे भी 1 लिखा आ रहा है। तो इसको हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे या बैक स्पेस दबा देंगे। ये हमारी चीज़ सेट हो गई कि टाइटल पेज के ऊपर कोई नंबर नहीं है, पेज 1 के ऊपर रोमन न्यूमरल शुरू हो रहे हैं पेज 1 से पेज 5 तक। और फिर क्योंकि हमने सेक्शन ब्रेक पहले दी हुई थी ना, तो वो अगले सेक्शन को उसने खुद ही ब्रेक कर दिया है। तो कंटेंट 1 के अंदर नीचे जो पेज नंबर लिखा हुआ है इसको भी हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाएंगे। यहाँ पर क्या है जी, फॉर्मेट पेज नंबर्स में तो ये तो हमने यही वाले सिंपल जो नंबर्स हैं वही रखने हैं, लेकिन वो अभी कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन कर रहा है। इसको हमने अनचेक करके स्टार्ट एट करके 1 करना है। लें जी, ये हमारे पेज नंबर्स बिल्कुल सेट हो गए। अब क्या हमारे पेज नंबर्स कैसे सेट हुए हैं? टाइटल पेज है, कोई पेज नंबर नहीं है उसके ऊपर। पेज नंबर 1 जो आप जो भी रख लो, इंट्रोडक्शन रख लो, प्रीफेस रख लो, टेबल ऑफ कंटेंट रख लो, उसके अंदर रोमन न्यूमरल्स आ रहे हैं। ये देखें, रोमन न्यूमरल्स आ रहे हैं। और कंटेंट से हमारा पेज नंबर शुरू हो गए हैं जो नॉर्मल होते हैं, अरेबिक के जो भी होते हैं। तो अब हम ये करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम अब जिस तरह हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इधर कुछ भी हम लिखेंगे या नेक्स्ट पेज पे जाएंगे कुछ भी लिखेंगे, तो वो खुद ही पेज नंबर जो है वो अगले रखता जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक तो ये सिंबल्स वाला ना, ये आपने ऑन रखना है कि आपको पता लगे कि आपने कहाँ पर क्या क्या ब्रेक डाली है। ठीक है। नंबर 2 बात कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर तरीका पेज नंबर्स डालने का ये है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेक्शंस के अंदर ब्रेक करना है। वो मैंने आपको बता दिया कि आपने लेआउट के अंदर जाके ब्रेक्स में जाके तो ये नेक्स्ट पेज वाली आपने ब्रेक डालनी है। तो ये थोड़ा सा वर्ड ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम रखा हुआ है, इतना सिंपल नहीं है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, थैंक यू।